मैं धनेश्वर महतो। 1500 टावर जियो कंपनी के तोड़ दिए गए, ऐसा सुनने को आता है। उस पर पूरी तरह से भड़के हुए हैं न्यूज 18 के एक एंकर, और वो शायद कंपनी को मिर्ची लगी ना लगी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है और वो हिमायती बन रहे हैं रिलायंस कंपनी के मालिक का, अडानी का। लेकिन वो हरामखोर इस देश का नमक खाता है, इस देश का अन्न खा के जिंदा है। वो इस देश के अन्नदाता के लिए एक लफ्ज उस हरामखोर के मुंह से नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि गुलाम रिलायंस कंपनी का है वो, तो इसीलिए अपने मालिक की तरफदारी में लगा हुआ है। बहुत ही शर्मनाक है। 50 से ज्यादा किसान हमारे देश के शहीद हो चुके हैं अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए। उसके ऊपर वो हरामजादे के मुख से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है कि आखिर ये कड़ाके की ठंड में जो हमारे अन्नदाता रोड पे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश के नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर वो इस देश के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री को उनकी मांग माननी चाहिए, गृह मंत्री को माननी चाहिए, कृषि मंत्री को माननी चाहिए। ये उस हरामजादे के मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसी का नाम गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया। ये हरामजादे ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता को कलंक करने का ठेका इन हरामजादों पत्रकारों ने ले रखा है। समझने की बात है कि पूरा देश लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के अंदर भारत का क्या कहें, यदि कहें कि हम मुकेश अंबानी का प्रधानमंत्री, उसका पिट्ठू पाला हुआ, अडानी का पिट्ठू पाला हुआ ये नरेंद्र मोदी है, ये अमित शाह है, तो कोई गलत नहीं होगा। ये उसके दो पिट्ठू हैं। जो चीज 2017 के अंदर गोदामें बनना चालू हो गया, तो मालिक को पता है कि 2020 में हमारा ये क्या कहते हैं गोदाम बन के तैयार हो जाएगा, तब हम कानून पास कराएंगे। यानी कि ये सरकार कोई मोदी अमित शाह नहीं चला रहा है। ये सरकार यदि कोई चला रहा है तो अडानी और मुकेश अंबानी चला रहा है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि 2017 में ही ये लोग ने गोदाम बनाना चालू कर दिया था, अनाज का भंडारण। तो यानी कि दिमाग में था कि मुझे कब क्या कराना है। ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस, ये सब एक मास्टर प्लानिंग का एक हिस्सा है, ताकि लॉकडाउन कर दो पूरे देश को और धीरे धीरे हम देश की संपत्ति को अपने नाम पे करा सके। जो भारत पेट्रोलियम चलता है उस पे रिलायंस पेट्रोलियम नाम रहेगा, जो भारत रेलवे चलता है उस पे अडानी नाम रहेगा, जो एयरपोर्ट पे भारतीय एयरपोर्ट लिखा जाता है उसके ऊपर अडानी, जैसे भी गुजरात में देखने को भी मिला। तो देश दो व्यक्तियों का, मात्र दो व्यक्तियों का हो सकता है क्या? भारत देश क्या सिर्फ दो व्यक्तियों का है, अडानी का और मुकेश अंबानी का? इसी की जय जयकार ये अंधभक्त गोबर भक्त करते हैं। अरे कितने बड़े भाई मूर्खता की बात है कि मुकेश अंबानी का गुलाम नरेंद्र मोदी, अडानी का गुलाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये गुलामी चल रही है क्या? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। ये देश लोकतंत्र से बना है। अडानी के इशारे पे ये देश नहीं चलेगा, रिलायंस कंपनी के इशारे पे ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं देश के अंदर एक एक रिलायंस कंपनी के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। बिहार के अंदर जितने टावर हैं उसको भी बंद कर देना चाहिए। रिलायंस कंपनी के एक एक सामान का बहिष्कार करना चाहिए।
चाइना का जैसे बहिष्कार करते हैं वैसे रिलायंस कंपनी का, अडानी का एक एक सामान का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये दो व्यक्ति इस देश को गुलाम बनाना चाहते। अरे अंग्रेजों ने क्या देश को लूटा है, जो सिर्फ 40 साल के अंदर, सिर्फ 40 साल, 250 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, तब भी इतना नहीं देश को, भारत को लूट पाया। लेकिन रिलायंस कंपनी और ये अडानी 10-15 साल का पुराना कंपनी या 20 साल का आज पूरे भारत देश के ऊपर छा गया है, एक एक संपत्ति के ऊपर भारत का कब्जा कर लिया है। क्या हमारे देश के नागरिकों को क्या हो गया है? अरे अंधभक्तों, कुछ तो बुद्धि लगाओ कि आखिर ये देश जा कहां रहा है? क्या हम रिलायंस कंपनी के गुलाम बनने वाले हैं? क्या हम अडानी के गुलाम बनने वाले हैं? इसी को कहते हो कि मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी सोदी कुछ नहीं है। इस देश को चला रहा है रिलायंस कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी, इस देश को चला रहा है अडानी ग्रुप। ये मानो आप, और यही सच्चाई है। आप बताओ, भारत सरकार की कौन सी संपत्ति है? एक आध सामान का नाम बताओगे, एक आध कंपनी का, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये भारत सरकार की है? ये समझने की जरूरत है। अभी अडानी ग्रुप ने एक व्यक्ति के ऊपर 5 करोड़ का मैंने देखा नोटिस भेजा है। क्या है भाई, डराना चाहते हो आप? इसका मतलब तो यही हो गया, पहले मोदी डराने का काम करता था, अब ये कंपनी वाले डराने का काम कर रहे हैं लोगों को। मतलब इनके आकाओं से नहीं संभला, मतलब वो माफ करना गुलामों से, तो अब डायरेक्ट मालिक अब आ गए हैं भाई। बहुत ही शर्मनाक चीज है। और वो व्यक्ति तो कभी नहीं डरते हैं जो इस देश के लिए जीते हैं। वो व्यक्ति कभी किसी से नहीं डरते। जो इस मिट्टी से प्रेम करते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, वो अडानी, मुकेश अंबानी, चाहे वो मोदी हो, चाहे शाह हो, इनसे कुछ नहीं डरते। कोई नहीं डरता। इन गुंडों से कोई नहीं डरता। ये गुंडा तंत्र से देश चलाना चाहते हैं, हिटलर शाही से देश चलाना चाहते हैं। हिटलर का भी अंजाम बुरा हुआ, इतिहास गवाह है। ये सब चीजें हमें थोड़ी समझने की जरूरत है। अगर उतनी ही हमदर्दी गोदी मीडिया काश हमारे उन किसान भाइयों के लिए करती, जो व्यक्ति इस कड़ाके की ठंड में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने ही हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश के एक एक नागरिक के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि यदि इनके हवाले ये सारी चीजें चली गई तो जो अनाज आज हम 50 रुपए किलो खरीदते हैं वो 100 रुपए 200 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा। जैसे कि डीजल पेट्रोल चली गई है इन कंपनियों के हाथ में, आज हमें 90 रुपए, जो पेट्रोल हमें 35 रुपए 40 रुपए मिलना चाहिए, हम 90 रुपए 80 रुपए खरीद रहे हैं। ये चीजें समझने की जरूरत है। हम 200 रुपए में दिल्ली पहुंच जाते थे रेलगाड़ी के अंदर, आज हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो यह है प्राइवेटकरण का असर। सरकारी में एक अच्छा वेतन होता है, प्राइवेटकरण में आपको उसी काम के लिए जहां 50,000 वेतन होता है वहां आपको 20,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। प्राइवेटकरण का यह मतलब होता है, आपसे दुगुना काम लिया जाएगा। तो हर व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, कहने का मतलब है। जितने हिंदुस्तान में रिलायंस कंपनी के हैं, अडानी ग्रुप का है, मैं कह रहा हूं इनका बहिष्कार करना चाहिए। कि आखिर इस लॉकडाउन के अंदर 100 गुना 1600 गुना इनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई, ये सोचिए ना आप। जब देश कंगाल हो रहा है तो ये दो व्यक्ति मालामाल कैसे हो रहे हैं? ऊपर से अमित शाह का बेटा मालामाल कैसे हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस इतने सारे कैसे बन रहे हैं? सिर्फ 3 ही काम हो रहा है इस देश के अंदर, या तो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस जिला बाई जिला बन रहा है 5 स्टार होटल की तरह, या फिर MLA MP खरीदे जा रहे हैं, यही काम हो रहा है। और रिलायंस कंपनी का और क्या कहते हैं अडानी कंपनी का धन दिन दुगुना रात चौगुनी बढ़ रही है, और देश हमारा जीरो से भी माइनस पे चला गया है।
ये कड़वी सच्चाई है। 2021 हर भारत के एक एक नागरिक जो हमारे देश के राष्ट्र की चिंता करते हैं उनके लिए ये साल मंगलमय हो, और उन हरामजादों के लिए 2021 जो इस देश को नर्क में धकेलना चाहते हैं, उन हरामजादों के लिए ये 2021 बहुत बुरा हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। जय हिंद।